अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ पर देखो मेरा छोटा सा घर है और यहाँ पर मेरी छोटी सी फैमिली और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ये है मेरा सा सो गया है, मेरा बड़ा बच्चा है, स्कूल से आके सो गया था। सुबह जल्दी उठते ना, स्कूल को जाने के लिए 7 बजे तक उठ के रेडी होके जाना पड़ता, 8 बजे तक निकलना पड़ता, इसलिए स्कूल से आके थोड़ा आराम करा। भी उठे जब नाश्ता दूँगी तो नाश्ता करेगा उन्हें भी। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर भी सो गए अभी बच्चे भी। यहाँ पर मेरे बच्चों से मिलाऊंगी आप लोगों को। ये है मेरा अरमान, आज छुट्टी करा क्योंकि उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, उसको गले आ गए थे सर्दी से, इसलिए देखो बुखार भी बहुत है। मैं इसको शाम में लेके जाऊंगी, उसके पापा आए जब हॉस्पिटल को। अभी तो उसके पापा काम पे चले गए, उन्होंने नहीं है घर पे, तो मैं इसको थोड़ी घर पे थी, बुखार की गोली डाल के मैं उसको सुला दी और थोड़ा वो जो गले है थे उसको ज़रा विक्स लग रही थी, तो बच्चा थोड़ा आराम दिख रहा था, इसलिए थोड़ा आराम कर रहा था। उन्हें आज छुट्टी करा था क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पर देखो मैं आज ये अदरक लहसुन छिल के रखी थी, अभी इसको पीसना है। तो ये है अदरक लहसुन ले ली थी मैं 1.5 किलो, तो अभी इसको मैं ब्लेंडर करूँगी। अभी मैं दोपहर का खाना नहीं खाई, काम बहुत था, सारा काम कर ली, मैं अभी खा लूँगी। अभी 2 बच्चे स्कूल से आए जब मैं खाऊँगी, हम सब मिलके साथ में खा लेंगे खाना। अभी अदरक लहसुन है, पीसूँगी बाद में। तो बच्चे आएगा देखने के लिए मैं बाहर जा रही थी। तो यहाँ पर देखो ये है मेरी गली, घर के सामने की गली है, आप लोगों को बताऊंगी। अभी बच्चे नहीं है, अभी अनुमा और मेरा आतिफ आने वाले हैं। यहाँ पर देखो आ गए, देखो मेरे ये है आतिफ और ये है मेरी अनुमा, इन लोग आ गए स्कूल से। और देखो देखो कैसा भाग रहा है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म निकाल दिया इन लोग, अभी हम सब मिलकर खाना खाएंगे साथ में। ये है मेरी छोटी प्यारी सी बेटी, और उनकी यूनिफॉर्म ऐसे निकाल के फेंक दिए, तो मुझे तय करके मेरे को रख देना है, वरना फिर अगर फेंके तो मिलता नहीं फिर सुबह में, क्योंकि सुबह जल्दी जाते ना, तो गड़बड़ करने की वजह से फिर नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखो फिर मैं इनके बैग वगैरह देख जाके अंदर रख दी। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दी मेरा अदरक लहसुन पीसना। तो एक बार पीस के रख देती हूँ ना, तो 1 महीना ऐसा चल जाता मेरे पास, फ्रीज में रख देती हूँ मैं। जो अदरक लहसुन पीस रही हूँ ना, तो इसमें एक नींबू डालती हूँ, एक नींबू डाल के रख दी तो अच्छा ऐसी रहता, अच्छा जैसा है ना ताज़ा वैसी रहता। नींबू डाल के रख देना ना, वैसे ताज़ा दिखता। ये है नींबू, तो मैं एक नींबू डाल देती हूँ उसके अंदर। 1 महीने तक मुझे बेफिक्री है अदरक लहसुन का, तो मैं महीने में लेती हूँ एक बार 1.5 किलो 2 किलो कभी कभी। तो यहाँ पर मेरा सारा अदरक लहसुन मैं पीस ली, अब मैं इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। लाइट चले गई अचानक, तो फिर अधूरा होगा, फिर मैं बाहर चले गई। अभी 1-2 बारी का पीसना था मेरा, तो फिर मैं बाद में पीस लूँगी। लाइट है जब अचानक देखो लाइट भी चले गई, फिर लाइट आ गई, थोड़ा था सो मैं पीस ली। अब मैं डब्बे में डाल दूँगी। ये है पहले का थोड़ा था अदरक लहसुन, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो उसके बाद जो मैं पीसी वो सारा भर लूँगी डब्बे में। ये डब्बा एक भर ली, उसके बाद एक टिफिन डब्बा भी हो गया, तो बहुत हो गया था, डब्बा छोटा पड़ा मुझे, तो फिर मैं एडजस्ट कर ली इसमें करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर देखो मैं सारे डब्बे में मैं डाल रही हूँ। तो ज़रा पटक पटक के डाले तो क्या होता, अच्छा सा दब के बैठ जाता ना, इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखो एक डब्बा हो गया, उसके बाद ये छोटा सा एक टिफिन डब्बा हो गया। पहले ये रख दूँगी, बाद में मेरे पास का ख़त्म हो जाए मैं छोटे टिफिन डब्बे में का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद मैं सारे वो जो मैं पीसी थी तो सारे बर्तन धोने के लिए निकल गए, उसको मैं बाद में धो लूँगी। उसके बाद ये है मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर देखो बेफिक्री हो गए महीने तक मुझे। उसके बाद बच्चे बोले खाना नहीं खाते हैं, मुझे केचप दो, जैम डब रोटी, तो मैं इन लोगों को जैम डब रोटी दे देती थी। अरमान भी खा रहा था जैम डब रोटी। खाना नहीं खाते बोले, खाना खाओ तो नहीं सुन रहे थे बच्चे, नहीं मम्मी बाद में खाते बोले। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गई। भूख मुझे भी बहुत भूख लगी थी। ये है जवारी की रोटी, सुबह बनाई थी मैं, और उसके बाद यहाँ पर आलू का सालन था, मैं आलू फ्राई करी थी और चावल था और जवारी की रोटी थी। तो बच्चे सब खा रहे और मैं भी खाना स्टार्ट करी। तो यहाँ पर देखो सुबह में मैं अलग बनाई थी बच्चों के लिए, चिकन फ्राई करी थी, रोटी बन रही थी टिफिन में। फिर बच्चे आते होंगे, फिर मैं आलू फ्राई करी, चावल थे मेरे दोपहर में और रोटी भी थी, अब वही मिलके खा रहे। अभी हम सब मिलके खा लेंगे खाना। तो यहाँ पर देखो आतिफ हमारा बहुत आराम से खाता हमारा आतिफ। उसके बाद फिर मैं जा रही थी बाहर, मंडी था आज पीर की मंडी लगती, तो मैं तरकारी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी तरकारी, इसलिए मैं और मेरा बच्चा दोनों जा रहे, देख सकते हो। अन्नू के पापा नहीं है, अभी काम से बाहर नहीं है, तो मुझे पैदल जाना पड़ा। यहाँ से थोड़ा दूर पड़ती मंडी, तो सब्ज़ी मंडी,
तो हम लोग हम पैदल पैदल निकल गए। यहाँ पर तो मैं ले ली टमाटे आलू बैंगन भिंडी जो लगते हैं सारी चीज़ें ले ली हफ्ता भर के। उसके बाद एक हफ्ता बेफिक्री हो जाती मुझे ला के रख लेना, नहीं तो फिर टेंशन होता है सुबह बच्चों के खाने क्या बनाना। अन्नू पापा तोड़ते नहीं, उन्होंने ला के देते नहीं मुझे। इसी तरह किराना भी ले ली, आटा साबुन कोलगेट जो लगता है वो भी मैं ले ली। उसके बाद मैं अब निकली, सारी तरकारी लेना हो गया और थोड़ा किराना भी लेना हो गया था। अब मैं और मेरा बच्चा दोनों निकल रहे घर के लिए। तो मेरा बच्चा वीडियो बना रहा था, देख सकते हो वहाँ पर मैं जा रही हूँ आगे, तो वहाँ सेल्फी ले रहा था मेरा वीडियो। इसके बाद अब हम लोग चले, मुझे बहुत वज़न हो रही थी तो आतिफ को पकड़ वो तो वहाँ पर दिखा आपको साइड में, तो ऐसा करा देखो उसको वज़न उठाने के लिए नहीं आ रहा था। तो फिर मैं आ गई पैदल पैदल घर को। तो यहाँ पर देखो मम्मी क्या लेके आई कि बल्कि बच्चे खोल रहे, तो मैं खाने का कुछ भी नहीं लेके आई बच्चों को। मैं बोली कुछ भी नहीं ले, यही रहता बहुत होगा। हालत थक गई थी, मेरे हाथों में दर्द हो रहे थे, पैदल आके पैरा में दर्द हो रहे थे। कभी भी अन्नू के पापा के साथ जाती हूँ ना, तो आज नहीं रहने की वजह से हम लोग को पैदल जाना पड़ा। फिर बच्चे बैठे तो मैं बोली बाद में लाती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं लेके। शाम में अरमान को लेकर जाती हूँ हॉस्पिटल को, जब कुछ लेके आती हूँ खाने का बोल के बोली। तो फिर बच्चे चुप बैठे तो इतनी सारी तरकारी और किराना भी लेके। तो देखो बच्चे खुल के बैठ गए पसारा लेके। उसके बाद मैं शाम का पकाना स्टार्ट कर दी, दाल चावल बना रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आया था तो चावल चढ़ाई, फिर दाल भी चढ़ा दी मैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बच्चे सब क्या होमवर्क करते बैठ रहे थे। और यहाँ पर असद भी होमवर्क करा था, नुमा और मेरे तीनों बच्चों को भी होमवर्क कराई मैं। पढ़ाई भी ज़रूरी रहती, नहीं बोले तो बच्चे करते नहीं, इसलिए उन लोगों को बोलना पड़ता, उनको थोड़ी देर लेके बैठना पड़ता। होमवर्क कराए तो करते, नहीं तो नहीं। देखो वहाँ पर अरमान को बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बड़ी थोड़ी देर थे पापा आएंगे तो तब लेके जाऊँगी हॉस्पिटल को। उसके बाद मैं ज़रा साफ़ सफाई करी, झाड़ू वाड़ू मार लेके इधर मैं सालन खाना चढ़े चूल्हे पे, जब तक इधर सारा काम हो जाता मेरा। बच्चे देखो कैसा आके जूते इधर उधर फेंक देते, सारा देखो घर में कितना सारा गंदगी कर देते, बहुत धुमड़ी करते बच्चे। इसलिए नहीं स्कूल को चल जाते ना, जब सब साफ़ सफाई रहता, जब आए ना घर को तो बहुत गंदगी करते, घर को एकदम बहुत गंदा कर देते, ये वो खा के फेंक देते। उसके बाद में बहुत पसारा डालते, देखो उनका पेना का या उनके पेंसिलों का तो इतना पसारा लेके बैठ जाते, इतना पसारा लेके बैठ जाते। फिर मैं उन लोगों सारों को होमवर्क कराई, देखो यहाँ पर होमवर्क कर रहे थे उन लोग। उसके बाद सारे बच्चों को मैं होमवर्क कराई। उसके बाद फिर मैं पकाने चले जाऊँगी, टाइम हो रहा था। वहाँ पर पक रहा हो, चावल भी पक रहे और दाल भी गल जाती, 2-3 सीटें के लिए रख दी मैं उसको, इसलिए थोड़ा धीमी आंच पे रखी ना तो कुछ भी नहीं रहता, आराम से पकता। उसके बाद मैं यहाँ पर खाली क्यों बैठूँ बोल के बच्चों को होमवर्क कराते कराते कपड़े भी तय करते बैठी थी मैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े थे, ऐसे ही पड़े 2-3 बारी के, मुझे टाइम ही नहीं मिला फिर तय करने का, घड़ी करके रखने का। तो फिर अभी मैं बैठ गई, बच्चों का होमवर्क भी हो गया, फिर मेरे सारे कपड़े भी घड़ी करके मैं रख दूँगी। उसके बाद हम लोग सब खाना वाना खा लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत रात हो गई थी, तो फिर बच्चे बोले मच्छरा बहुत है हमारे घर में, इतने सारे मच्छरा हैं। तो मैं बोली मैं बैठ गई, तू जाके लगा ले जा बोल। तो यहाँ पर देखो बच्चा आ गया असद मेरा, खुद ही मच्छर अगरबत्ती लगा लिया। उसके बाद देखो मच्छरा है ना, तो एक एक मच्छर अगरबत्ती एक कमरों में लगा देती हूँ मैं। उन्हें गया उसके रूम में लेके चलेगा। यहाँ पर देखो अरमान को मैं अभी हॉस्पिटल को लेके जाऊँगी, अभी आने वाले उनके पापा। मेरा सारा काम हो गया था, खाना वाना सब खा लिया हम लोग। देखो यहाँ पर आ गए अन्नू के पापा, आ गए, देखो अब भी आ गए। फिर मैं अभी लेके जाऊँगी मेरे अरमान को हॉस्पिटल को। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी मेरे बच्चे को लेके जा रही हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना।